कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में कल मार्केट मचेगा बड़ा भयंकर को रहा, क्योंकि 22,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,22,000, 22,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,66,000 का। ऐसे में निफ्टी की साइड आया मोमेंटम एक ब्रेकआउट, इंडिया विक्स के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट से आए तेजी के संकेत, बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की बड़ी खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आएगा एक बड़ा अपडेट। आज निफ्टी की साइड देखे तो बिल्कुल 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी साइड देखने को मिली और 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन जो इतनी अच्छी तेजी निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया, बैंक निफ्टी की साइड इतनी अच्छी तेजी नजर नहीं आई, पूरी तरह से साइडवेज जोन में चला गया बैंक निफ्टी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकडाउन, अपर साइड से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट आया है निफ्टी की साइड, देखो लास्ट टाइम भी यहीं से मार्केट ने रिकवरी मोमेंट दिखाया था और अभी भी इसी जोन के नजदीक से पूरा सपोर्ट लेकर फिर से ब्रेकआउट को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया। लेकिन ये ब्रेकआउट कितनी तेजी दिखा सकता है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख पा रहे हैं तो मोमेंट हमारे पास नेगेटिव आते आते मार्केट ने एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन दिया था। ठीक उसी लेवल को रिकवरी करता हुआ बाजार इस लेवल के नजदीक जा रहा है और ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस लेवल को अगर हम देखें मार्केट नीचे से रिकवरी तो कर रहा है, यानी ट्रेंड तो हम माने कि रिकवरी का है, लेकिन वो कितनी लेवल तक ये तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफआई की बिकवाली अभी भी मार्केट के ऊपर हावी बनी हुई है। तो ऐसे में थोड़ा सा डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ठीक इसी लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो इस सपोर्ट जोन को हमने क्या कर दिया है, पूरा यहाँ पर रेक्टेंगल जोन बना लिया है। उसके बाद मार्केट ने कहाँ सपोर्ट बनाया, अच्छा खासा ब्रेकआउट लेने के बाद इस लेवल पे काफी टाइम स्पेंड किया, ये वाला जोन। तो ये वाला जोन स्ट्रॉन्ग लेवल पे मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जरूर बन जाता है और इसी लेवल को एरिया को हम करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन में। तो पूरी तरह से सपोर्ट हमारे पास बनता हुआ नजर आए। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अंदर ही पूरा सपोर्ट करने की कोशिश रहती है, और यूट्यूब पे भी मैं आपके साथ पूरे 6 घंटे तक लाइव रहता हूँ, वहां पे भी आपको पूरा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश रहती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव मार्केट के अंदर अगर मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़ना चाहते हो तो ठीक 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, और जो भी डाउट होता है मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कहाँ पे ट्रेड मोमेंटम है, पूरा अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं मार्केट की क्लोजिंग टाइम तक। तो लाइव मार्केट के अंदर मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें मोमेंटम एक ब्रेकआउट लेता हुआ और ये जोन जो बना है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम किया है। इसी सपोर्ट के साथ अगर मैं देखूं अपर साइड का ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव जरूर आ रहा है, लेकिन यहां से वो मोमेंटम हमारे पास नेगेटिव बना था, जहां से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की थी, उसके बाद बड़ा गिरावट देखने को मिली थी। ये वो जोन रहेगा आने वाले समय के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस रेजिस्टेंस एरिया को मैं करने जा रहा हूं पूरा रेक्टेंगल जोन में, और ये रेक्टेंगल जोन हमारे पास क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता है, जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस अभी बन के आया है। ये आ गया हमारे पास थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसको भी हम डीपली जाएंगे। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये लेवल कौन सा है, इस जोन को अगर मैं देखूं 22,360 का लेवल, नीचे सपोर्ट कहां बनाया है 22,100। लेकिन मोमेंट अगर हम देखें थोड़ा सा और डीपली जाने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इस लेवल को आसानी से समझेंगे। देखो मोमेंट पूरी तरह से मार्केट जिस लेवल से गिरावट आई थी, ऐसे मोमेंटम पॉजिटिव ब्रेकआउट लेता हुआ आगे बढ़ा है। ये गया ना मार्केट पूरा पॉजिटिव। तो ये लेवल एक एक लेवल देखो, मार्केट थोड़ा सा डर जरूर रहा है ऊपर रिकवरी करने के साथ साथ, क्योंकि बड़े ऑपरेटर साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए यहां पर धीरे धीरे मोमेंटम पॉजिटिव जरूर आ रहा है, लेकिन ऊपर के लेवलों पे संभल पाना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो एक एक लेवल को आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक लेवल था हमारे पास ये वाला जोन, ये लेवल था हमारे पास 22,260 का लेवल। इस लेवल को मार्केट ने कर लिया पूरा टेस्ट। अब ये 260 का लेवल जो आया है, इस लेवल को कल मॉर्निंग सेशन में यहां से ब्रेकआउट लेता है, सिंपली तौर पर आज के हाई को ब्रेकआउट करे तो ये एरिया रहेगा कॉल वालों का एरिया,
अपर साइड के लिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा 22,360 का लेवल। जब तक ये इसके नीचे है, यानी आज के हाई के नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा पास क्या आ गया, आज का हाई लेवल 2270 के नियर, ये 270 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है, ये भी हमें भूलना नहीं है। तो ऐसे में 270 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे ही 270 को ब्रेकआउट करता है, 360 तक का एरिया स्कैल्पिंग रहेगा कॉल साइड के लिए। अब पुट साइड कहां जाएगी, पुट वाले क्या करेंगे? पुट वालों के लिए मोमेंटम अगर हम देखें, मार्केट की क्लोजिंग टाइम पे मार्केट एक सपोर्ट लेवल बनाता हुआ नजर आया यहां पर। ये जोन अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का सपोर्ट जोन फिर हमारे पास ये रहने वाला है। तो इस एरिया को भी मैं क्या करने जा रहा हूं, पूरा रेक्टेंगल जोन के साथ अगर हम देखें, ये कैंडल को नोटिस करना आपने, देख रहे हो कैंडल, ये कैंडल है लास्ट की क्लोजिंग के टाइम, इसी लो पॉइंट को हमने हाई और लो पॉइंट, ये कैंडल को नोटिस करो, ये कैंडल बड़ा काम करेगी हमारे लिए कल का टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट को अगर हम देख पा रहे हैं तो ये सपोर्ट आ गया हमारे पास ठीक 22,200 का लेवल। इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट जोन है 22,200 का जोन। यहां से ब्रेकडाउन होता है, पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे और नीचे का लेवल यही बॉटम जोन जो बनाया था वो सपोर्ट रहेगा 22,100 की तरफ। 22,100 से नीचे ब्रेकडाउन देता है, कल यहां पर जो बड़ा ब्रेकआउट आया था वो लो पॉइंट ये सपोर्ट काम करेगा, और इस सपोर्ट जोन को भी मैं यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बना देता हूं ताकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास यहां भी निकल के आए। तो आ गया बिल्कुल नीचे की साइड हमारे पास, ये देखो बिल्कुल मोमेंटम के अकॉर्डिंग आ रहा है। नीचे सपोर्ट रहेगा 21,930 का लेवल। अगर 100 को ब्रेकडाउन देता है, नीचे 930 का लेवल होगा पुट वालों के लिए। 930 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड हमारे पास 21,830 का एरिया सपोर्ट। अब ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बना है 22,270 का एरिया। 270 को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड का मोमेंटम कॉल वालों के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा 22,360। यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, यानी एक तरह से जो हमारा व्यू बना है, स्ट्रॉन्ग बना है, कहां पे बना है, कहां पे कॉल और कहां पे पुट, वो तो आ चुका है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मोमेंटम के अकॉर्डिंग, अगर 360 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड की मोमेंटम यहां पे देखने को मिलेगी 500 तक के लेवल, 22,500। मार्केट का सिनेरियो भाई लेवल टू लेवल आगे बढ़ता है, लेवल टू लेवल नीचे आता है, तो हमें भी लेवल टू लेवल आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता है, निफ्टी का पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज हुआ है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो डाटा देखने के बाद ही पता चलता है। तो पहले हम ऑप्शन चैन डाटा देखेंगे, उसके बाद FIDI की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखेंगे, तभी पूरा कंफर्मेशन देगा मार्केट कितने पॉइंटों का गैप अप है। तो 22,200 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुआ है और 200 के लेवल पर 1,80,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। 300 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2,22,000 का बड़ा कॉल राइटर है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अबाव 22,400 के लेवल पर देखें तो 1,72,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर है। 22,500 के लेवल पर भी देख पा रहे हैं तो 2,60,000 का बड़ा कॉल राइटर है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी 200 के लेवल पे, 300 के लेवल पे, 400, 500 के लेवल पे एवरेज स्ट्राइक पर बड़ी कॉल राइटिंग है जो मार्केट को बार बार दबाव डालती हुई नजर आएगी। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया एक तरह से हमारे पास 22,270। क्यों? क्योंकि 200 के लेवल पे और 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। इसके अबाव अगर हम देखें 22,360 का लेवल, 400 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग। ये कॉल राइटिंग बड़ा काम करती है मार्केट को दबाओ, ये टेक्निकल है, ये डाटा के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। इसके अबाव देखें तो 22,500 और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी ये व्यू हमारा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें नीचे सपोर्ट 22,100 के लेवल पर अच्छी खासी 2,04,000 की पुट राइटिंग, लेकिन 200 के लेवल पे भी देखो 1,66,000 का पुट राइटर है। इसके नीचे जाए तो 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,57,000 की नजर आ रही है। 21,900 के लेवल पर देखे तो 1,80,000 की बड़ी पुट राइटर। तो सपोर्ट पहले 22,200 टेक्निकल भी है, डाटा भी बोलता है। ऐसे में नीचे की साइड जाए तो 22,100 के लेवल पर
टेक्निकल भी है, डाटा भी है। 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग और 21,930 के लेवल पर टेक्निकल। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें डाटा नेगेटिव मूवमेंट में है या पॉजिटिव, तो उसके लिए हम पीसीआर रेशो को चेक करेंगे। यानी यहां पर पुट के टोटल को कॉल के टोटल से करेंगे डिवाइड और एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। इसको निकाला कैसे मैंने, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद तब ये रेशो निकल के आता है जो हमारी मदद करता है डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव है, कितना दबाव है। तो पीसीआर रेशो अभी जो आ रहा है 0.89 का पीसीआर रेशो है, यानी डाटा के अंदर दबाव जरूर देखने को मिल रहा है 1.00 के नीचे है। यानी एक तरह से दबाव है। यह दबाव कब खत्म हो सकता है, जैसे ही 22,270 को ब्रेकआउट करेगा तो ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाएगा और वहां से ब्रेकआउट आ जाएगा। तो लॉन्ग साइड मोमेंटम के लिए ये हमारी मदद करेगा ट्रेड लेने। अब इंडिया विक्स की साइड देखो, कितने दिनों बाद इतनी अच्छी तेजी आने के बाद ये गिरावट आई है। अब ये क्या होता है इंडिया विक्स के अंदर, अगर गिरावट आ रही है तो मार्केट के अंदर तेजी, वो आपके सामने है इंडिया विक्स के अंदर गिरावट। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया विक्स की रिकवरी देखने को मिली थी, मार्केट गिरावट पे गिरावट लेके चला गया था। तो ये हमारे लिए अभी पॉजिटिव थोड़ा सा बनता हुआ जरूर नजर आया, ऊपर साइड से रिजेक्शन पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड देखें, बैंक निफ्टी इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रिकवरी जरूर किया, ब्रेकआउट लिया गया है, लेकिन आज पूरा दिन एक साइडवे, कल एक्सपायरी से पहले पूरा रेंज बॉन्ड बन चुका था एक साइडवे जोन के साथ। यानी ऑप्शन बायर को पूरी तरह से मगरमच्छ की तरह निकलने की कोशिश की गई बैंक निफ्टी ने, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम को खत्म कर रहा है और यहाँ पे ऑप्शन बायर मारा डाला जाता है। यानी एक तरह से कॉल लेने वाले भी, पुट लेने वाले भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, आज का हाई लो बड़ा काम करेगा कल के सिनेरियो के लिए। ठीक है, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी जरूर लिया बाजार ने, एक मोमेंटम रिकवरी ये वाला। लेकिन इस मोमेंट को अगर हम देखें, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी में। जब भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है उसका हाई लो स्ट्रेटजी काम करनी शुरू हो जाती है। तो आज का हाई लो और अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास, यहां पे हम इसको क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बना दिया, अभी से बना दिया भाई पूरी तरह से। अब थोड़ा सा डीपली जाएं, क्या सच में रिकवरी है। देखो पूरी तरह से इस रेक्टेंगल जोन में आज का हाई लो आ चुका है। अब जैसे ही आज के हाई लो को अगर हम देखें, पूरा दिन मार्केट क्या ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया, एक साइड वे पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। सारा दिन मार्केट ने यही खेल किया आज पूरा दिन। थोड़ा सा डीपली और जाएं तो मोमेंटम अगर हम देखो, ये था सारा दिन का ट्रेंड बैंक निफ्टी, ये है ट्रैप जोन, ये है ऑप्शन बायर लूटने का मोमेंटम पूरी दिन से। यानी और मैं पूरा दिन आपको लाइव में यही बोलता रहा, इन लेवलों के बाहर निकलेगा तभी कुछ मिलेगा, तब तक ट्रेड करना रिस्की रहेगा, प्रीमियम को निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही देखने को मिला है बैंक निफ्टी की साइड। अपर साइड जोन क्या है, 47,930 का लेवल, नीचे की साइड देखे 600 का लेवल। अब ये जोन हमारे पास काम करेगा कल के सेशन के लिए। जैसे ही अपर साइड मोमेंटम अगर हम देखें, यहां से ब्रेकआउट आता है तो 48,200 और 200 को ब्रेकआउट लेता है तो अपर साइड का एरिया ये 48,460-70 तक का लेवल। हाँ, ये 48,500 को ब्रेकआउट करेगा तो ठीक मार्केट फिर 49,000 की तरफ कदम बढ़ा सकता है, ऐसे जाएगा लेवल टू लेवल। नीचे की साइड देखे तो मार्केट यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, बड़े ब्रेकआउट कैंडल है और एक तरह से बड़े लीडर की कैंडल है। तो ये कैंडल हमारा क्या बनेगा, इसी कैंडल का लो पॉइंट को अगर हम देखें, हमारे पास एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया। ये सपोर्ट को हम बिल्कुल मान के चलेंगे। देखो सिंपली तौर पर हमारे साथ ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल सिंपल निकल के आ चुके हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, पहले तो आज का हाई, ये हाई रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। ये क्या है, 47,940 का लेवल है भाई, 940 है। 940 को ब्रेकआउट करता है, कॉल वालों का एरिया रहेगा, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 48,200 की साइड। 200 को ब्रेकआउट करता है, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास
48,460 के एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस की तरफ। नीचे सपोर्ट बार को अगर हम देखें 47,600 जरूर है, यानी इस रेंज के बॉन्ड में रहेगा तो भाई नो ट्रेडिंग जोन है ये। इस जोन के नीचे पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे, ये एरिया है पुट वालों के लिए, और नीचे का एरिया सपोर्ट बनेगा। फिर हमारे पास 47,150 का लेवल सपोर्ट, 150 के नीचे ब्रेकडाउन देता है। फिर हमारे पास नीचे का एरिया सपोर्ट रहेगा 46,980 का लेवल, छोटा सा स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए। अब यहाँ पे सिंपल बात आ चुकी है, कॉल वालों का एरिया कहाँ पे है, पुट वालों का एरिया कहाँ पे। एसएम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालें तो 48,000 के लेवल पर देखें तो 2,31,000 की मैसिव कॉल राइटर बैठ चुका है अपर साइड पे। 48,200 के लेवल पर भी देखें तो 1,44,000 का मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है, और 48,500 के लेवल पर भी देखें तो 1,06,000 का बड़ा कॉल राइटर बनता हुआ 1,87,000 की कॉल राइटिंग नजर आई है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो वही ठीक 48,000 का एरिया, और 48,000 के साइड अगर हम देखें 47,940 का लेवल भी रेजिस्टेंस टेक्निकल तौर पे इसको ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एक छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी 200 तक की। 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, 200 का ब्रेकआउट करता है तो 48,450-60 तक का लेवल, 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। यानी टेक्निकल के साथ अगर डाटा मैच करता है तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। नीचे की साइड अगर हम देखें 800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है 1,13,000 की, लेकिन 500 के लेवल पर भी देखें तो 1,58,000 का मैसिव पुट राइटर नीचे आ रहा है। इसके नीचे अगर हम देखें 47,500 के नीचे तो ठीक 47,000 के लेवल पर 1,65,000 का पुट राइटर, यानी सपोर्ट के तौर पर हम देखें तो नीचे हमारे पास 47,600 बड़ा जोन काम करेगा, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वो सपोर्ट बन जाता है। नीचे 47,100 के लेवल पे अगर हम देखें 150 के लेवल पर अच्छी खासा टेक्निकल सपोर्ट, और 47,000 के लेवल पर हमें डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग, जहां पे बड़ी मैसिव पुट राइटिंग नजर आई है। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या रेशो चेक करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि ये हमारी ट्रेड लेने में बड़ी मदद करता है। भाई यहाँ पर एक तरह से हम क्या करते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आ जाता है जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। अभी जो पुट कॉल रेशो निकल के आया बैंक निफ्टी में बड़ा ही खतरनाक एक्सपायरी से ये आ रहा है पूरी तरह से नेगेटिव, यानी सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है बैंक निफ्टी में, यानी दबाव अभी भी बना हुआ है बैंक निफ्टी में। ऐसे में इन लेवलों को ऊपर ब्रेकआउट करे तभी ट्रेड का मोमेंटम मिल सकता है, नहीं तो बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग अपर साइड से स्ट्रॉन्ग लेवल से रेजिस्टेंस एरिया से बार बार गिरावट हमें दबाव देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि वो जोन बड़े कॉल राइटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अब हम एफआईडीआई के डाटा की तरफ नजरें डालते हैं।